राम राम जी। तो दोस्तों आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जाने दो, लेट गो एंड ट्रस्ट गॉड, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे हाथ में हमारा अपना बिहेवियर तो है, लेकिन हमारे हाथ में दूसरों का बिहेवियर नहीं है कि लोग हमसे कैसे बातचीत करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे। तो पूरे दिन में अगर तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो हम प्रसन्न रहते हैं। अगर किसी ने कोई कटु वाक्य बोल दिया या रूडनेस दिखा दी तो हम दुखी हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हम कुछ ना कुछ उसका जवाब तो दे ही देते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो ये सब बातें जो हैं हमारे हाथ में ही नहीं है, तो इनके बारे में सोच के अपना मन खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको पत्थर मारा है, तो एक बार तो उसने चोट दे दी आपको, आपने भी कुछ ना कुछ उसको मार दिया, उसको उसका प्रतिफल मिल गया। लेकिन आप उस पत्थर को उठा के अपने घर ले आए, फिर मारा, फिर शाम को मारा, फिर सुबह मारा। तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसमें समझदारी वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर किसी ने आपको कटवा के बोल दिए, आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, तो उस बात को बार बार याद करना या उस बात के बारे में बार बार चर्चा करना, उससे आपका अपना मन ही खराब होगा, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी कम चर्चा करेंगे, जितना कम सोचेंगे, उतना आपका मन ज़्यादा शांत रहेगा। तो लेट गो करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। कुछ घटनाएं जीवन में हो जाती हैं, कोई बहुत आपका करीबी रिश्तेदार होता है, कोई दोस्त होता है, वो आपको धोखा दे जाए, वो भी चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन कितनी देर तक आप उसका बोझ अपने मन में उठाए रखेंगे। उसको भी लेट गो कर दिए। जैसे गुरबानी में एक बहुत अच्छा शब्द है, जो हुआ हो वत्सो जानी, प्रभु अपने का हुक्म बशाने। कि जो होना था हो गया, उसमें परमात्मा की इच्छा जानो और संतुष्ट रहो। देखो, कुछ भी ऐसा होता है तो किसी ना किसी व्यक्ति से हमारी जो मोह ममता बनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो संसार में जब दुख मिलता है तो ही व्यक्ति परमात्मा की तरफ जाता है, वैसे नहीं जाता। जैसे एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन में एक बागीचे में टहल रहे थे। तो राधा जी देखने लगी काफ़ी सुंदर फूल हैं, तो श्री कृष्ण का हाथ छोड़ दिया। तो श्री कृष्ण ने एक दो बार बुलाया और उनका ध्यान ही नहीं था, उन्होंने सुना भी नहीं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तो श्री कृष्ण ने कुछ मधुमक्खियाँ उनकी तरफ छोड़ दी। तो मधुमक्खियाँ जब राधा रानी की तरफ आईं तो राधा रानी जल्दी से श्री कृष्ण की तरफ भागी भागी चली आईं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तो वही बात हमारी भी है कि परमात्मा ने हमको संसार में भेज दिया कि जाओ संसार में जो रौनक मेला है वो देख लो। लेकिन संसार में आके हम भगवान को ही भूल गए। तो परमात्मा ने थोड़ा सा दुख भी हमारी झोली में डाल दिया। तो जब संसार में दुख मिलता है तभी तो परमात्मा की याद आएगी। अगर संसार में सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हम भगवान की तरफ जाएंगे ही नहीं। जिनको संसार में कोई चोट नहीं मिली, वो परमात्मा के रास्ते पे गए भी नहीं हैं। जैसे महात्मा बुद्ध तो इतने महान थे, उन्होंने तो एक वृद्ध को, एक रोगी को, एक मुर्दे को देख के ही परमात्मा की तरफ जाने का फैसला कर लिया। इसी से उनका मन को चोट लगी। तुलसीदास जी थे, उनको उनकी पत्नी ने ही फटकार दिया कि इस शरीर के पीछे तुम पड़े हुए हो, इतना प्यार परमात्मा से करते, श्री राम से करते, श्री राम तुमको मिल जाते हैं। तो उनकी फटकार से ही उनका मोह भंग हो गया उनकी पत्नी से, और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। तो वैसे ही अगर दुख भी आपके जीवन में है तो समझ लो ये भी परमात्मा का प्रसाद ही है। किसी व्यक्ति से आपका छुटकारा हो गया और परमात्मा की तरफ आप जुड़ गए। तो अपने मन को शांत रखना आपके अपने हाथ में ही है। गुरबानी का सहारा लीजिए, गीता पढ़िए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन, जो महापुरुष हैं, संत हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, उनके जीवन के बारे में पढ़िए। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी और आप खुद शांत होना शुरू हो जाएंगे। जैसे श्री राम थे, बिना कारण 14 वर्ष के लिए वनवास भोगा। श्री कृष्ण थे, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ।
जन्म से पहले उनके भाइयों की हत्या कर दी कंस ने, और उसके बाद भी उनको वृंदावन छोड़ना पड़ा, द्वारिका में भागना पड़ा जरासंध से डर के। फिर बाद में जरासंध का वध करवा दिया भीम के हाथों से। तो उनका सारा जीवन भी कष्टों में ही गुजरा। तो अगर भगवान को भी धरती पे आगे अवतार लेना पड़ा तो उनको भी कष्ट उठाने पड़े, तो हम तो हैं ही क्या उनके सामने। इसलिए कष्टों से घबराने की बजाय परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, और जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव पीपल हैं, टॉक्सिक पीपल हैं, उनको अपने जीवन से निकाल दीजिए। तो आपका मन शांत हो जाएगा, जीवन आपका स्थिर हो जाएगा।